नमस्कार दोस्तों, मैं जीत एक बार फिर से लाइव हूँ जी टाइम्स पे। और आज हमारे साथ हिंदी के और मैं कहूँगा राष्ट्र भक्ति कविताओं के एक ऐसे कवि हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कविताएं जो है सुनी जाती हैं और लोगों में एक अलग सा जोश है इनको सुनने के लिए। हमारे साथ हैं श्री गजेंद्र सोलंकी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, आपके द्वारा लिखे गए जो शब्द हैं जिनको आपने कविताओं का रूप दिया है, जनता उनको सुनते ही जो है वो एकदम उनकी बाँछें खिल उठती हैं। तो जरा आपने कुछ लाइनें सुना दें। लाइन सुनाने के पहले तो आपको बधाई, आपके जीत टाइम्स के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। और सामान्य रूप से कवि जो होते हैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जो अभिव्यक्त करते हैं कविताओं के माध्यम से, गीत गजल या मुक्तक छंद के माध्यम से, हमको भी सरस्वती का जो थोड़ा आशीर्वाद मिला है उसको लेकर हम कविता रचते रहते हैं और अपना चलता रहता है। सामान्य रूप से तो क्या है कि कविता जो होती है वो कहीं ना कहीं मन के भावों की अभिव्यक्ति को ही, और सार होता है साहित्य का कविता में। तो आप जो चाहते हैं कि कविता सुनना चाहते हैं तो सुनेंगे तो आप कार्यक्रम में। बाकी ये है तो बाकी ये है कि कोई विषय, कुछ लाइनों की बात है तो सामान्य रूप से हम हिंदी के कवि हैं। तो मैंने कभी हिंदी के बारे में लिखा था कि रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, बही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरबाई, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी। तो विषय बहुत सारे हो सकते हैं। और बाकी जो आप कवि सम्मेलन, देश प्रेम के लिए सब दो लाइन आपकी चाहूंगा। देश प्रेम के लिए तो बहुत विस्तार है। देश प्रेम का कोई आपके जो कंटेंट्स वायरल हुए हैं। जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है, बसा लें घर कहीं भी और किसी मिट्टी के हो जाएं, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है। और कोई विषय हो कविताओं के अलावा आप जानकारी चाहते तो हाँ, मैं जरूर जानकारी चाहूंगा सर। जिस तरफ आज के युवा जा रहे हैं निश्चित रूप से एक कोई संगीत, ऐसे मटमैले संगीतों की तरफ जा रहे हैं जहां पर जिनको सुनकर जो है समाज में केवल और केवल कुरीतियां फैल रही हैं, अपराध फैल रहे हैं। ऐसे में कविता की तरफ जाने के लिए प्रेरित आप युवाओं को कैसे करते हैं? नहीं, दो चीजें हैं। केवल युवाओं की गलती नहीं है। समाज में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब और इस तरीके से जो पहले स्थितियां थी वो नहीं है। आप छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, पूरी दुनिया उसके हाथ में आ गई। उसमें अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। फिल्मों में जो देखते थे, टीवी सीरियल हैं, फिल्मों में बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे भी प्रोग्राम भी वहां पर आते हैं। अब ये समाज का एक दृष्टिकोण है कि किस तरीके से उसको लेता है। युवाओं के अंदर चेतना तो जागृत होती है, अब उस चेतना को दिशा देने की जरूरत है। कवि सम्मेलनों में अगर युवा आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, आनंद रहेगा, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, भाषा की बात, संस्कृति की बात और भी बहुत सारे विषय। और कवि भी हर प्रकार के हैं।